प्रधानमंत्री मोदी का तो आपने सेल्फी कैमरे से बना हुआ वर्टिकल वीडियो देखा ही। अब ऐसा ही वीडियो सरकार के बाकी मंत्री भी अगर बनाते दिख जाएं तो हैरान मत होइएगा। सरकार ने मंत्रियों से कहा है कि ज़रा आप लोग इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा एक्टिव रहा करिए, रील वील बनाया करिए, युवाओं से संवाद करिए। कुछ गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने मंत्रियों को दी हैं सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने के लिए। क्या गाइडलाइंस है, क्या बातें हुई, बताएंगे अनुभव। आज कैबिनेट मीटिंग हुई, सारे मिनिस्टर बैठे हुए थे। तो जो इंडिया टुडे को जो खबर मिली, सोर्सेज के हवाले से जो खबर आई, उसमें ये कहा गया कि इस पर भी चर्चा हुई। चूँकि नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे एक वीडियो डाला ताकि वो युवाओं से इंटरेक्ट कर सके, जनजीत से इंटरेक्ट कर सके। तो अब उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई आप लोग ये बताइए कि कौन कौन इंस्टाग्राम पे है और कौन कौन एक्टिव है। 4-5 उसमें बातें हुई। तो सबसे पहली बात तो यही उन्होंने पूछा कि कौन कौन एक्टिव है अपने इंस्टाग्राम पे और कितने लोग जो एक्टिव नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने कही जो लोग एक्टिव नहीं हैं आप भाई एक्टिव हो जाइए सारे लोग। क्योंकि इसका उन्होंने रीज़न बताया, क्योंकि सारे युवा जो हैं जिनकी हम आज बात करते हैं, जो ये इतना बड़ा सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये सारे युवा इंस्टाग्राम पे ही सक्रिय हैं। जितना एक बड़ा तबका है उनसे हमें इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। और एक और उसमें गाइडलाइन ये आई कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, वो सारे एक्टिव हैं, पर वो वैसी चीज़ें पोस्ट करते हैं जो काम से जुड़ी हुई होती है। कोई उनके मंत्रालय का काम है या कहीं गए, इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये मत करिए, सिर्फ काम से जुड़ी चीज़ें मत पोस्ट करिए। आप नॉर्मली जो युवाओं से इंटरेक्ट कर सकते हैं वैसी चीज़ें भी पोस्ट करिए। और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कही कि आप अब जितने लोग हैं सारे लोग रील्स बनाइए, रील्स पोस्ट करिए, और वो सारी रील्स इंटरैक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिर्फ रील पोस्ट कर दीजिए, रील इंटरैक्टिव होनी चाहिए। वो इंटरैक्ट करने के लिए मुझे लगता है ऐसा कह रहे होंगे कि लाइव भी आइए, आप सवालों के जवाब दीजिए, इस तरह की चीज़ें भी कह रहे होंगे। मुझे याद आ रहा है कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने इसी तरह की एक गाइडलाइन दी थी अपने मंत्रियों को, पर वो ट्विटर के लिए थी। तब ट्विटर बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ हुआ करता था, सभी लोग ट्विटर चलाते थे। अब भी हम लोग की जनरेशन है, ख़ासकर जो मिलेनियल्स है जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो सब लोग ज़्यादा ट्विटर पे, हम लोग उतना इंस्टा पे नहीं एक्टिव रहते हैं। तो तब कहा गया था कि ट्विटर चलाइए सारे लोग। उसके बाद एक IIT दिल्ली ने, मैं पढ़ रहा था, एक कहीं का IIT शायद दिल्ली का ही था, उन्होंने रिपोर्ट भी छापी थी कि नरेंद्र मोदी के कहने के बाद भी उनके जो मंत्री हैं वो सारे अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी का अकाउंट है और प्रकाश जावड़ेकर का अकाउंट है और किसी का बहुत ख़ास एक्टिव नहीं है। तो अब नए सिरे से नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने ये समझा है कि अब ट्विटर का ज़माना उतना नहीं रहा, यानी जो एक्स हो गया है, अब ट्विटर अब लिटरली एक्स हो गया। हाँ, लिटरली एक्स हो गया है। अब ज़माना है इंस्टा का। तो इंस्टा पे आइए, अपने मंत्रियों से कहा है रील बनाइए और इंटरैक्टिव रील्स होनी चाहिए। युवाओं से बात करिए क्योंकि वो एक बड़ा वर्ग है, वो इस प्रोटेस्ट में उन्हें समझ में आया है। तो ये बातें हुई हैं आज। तो ये अब आपको सरकार के तमाम मंत्री अगर इंस्टाग्राम पर रील बनाते दिखें तो ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री का भी जो वीडियो आया था उसमें ऐसा कहा जा सकता है, और जो सोशल मीडिया के जानकार हैं वो मान रहे हैं कि इंस्टाग्राम को टारगेट करके बनाया गया था। सेल्फी कैमरे से वीडियो बना था, वर्टिकल था, फ्रेंड्स जैसे संबोधन से शुरुआत थी जो अमूमन नरेंद्र मोदी के संबोधन में नहीं होती है। और वीडियो 2 मिनट 56 सेकंड का था, क्योंकि 3 मिनट से ऊपर के वीडियो को इंस्टाग्राम नॉन फॉलोवर्स में उतनी रीच नहीं देता है। तो 3 मिनट के अंदर का ही रखना था, तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर रुककर 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो बनाया गया। और अब ये गाइडलाइंस सरकार के मंत्रियों के लिए। गाइडलाइन से इतर सरकार का इस प्रोटेस्ट पर क्या रुख है, पेपर लीक पर क्या रुख है, इस पर भी लल्लन टॉप लगातार वीडियो कर रहा है। आप आज का लल्लन टॉप शो देखिए, उसमें भी हमने विस्तार से इस आंदोलन की आगे क्या दशा दिशा होगी और सरकार का पेपर लीक रोकने के लिए क्या आगे का प्लान है, इस पर चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लल्लन टॉप।